सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो आज हम वृत्त की समान जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरियों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बीच में क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर दो महत्वपूर्ण परिमेय करने के बाद जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरी से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिमेय करने के बाद प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। अब अगर हम एक जीवा की बात करें, एक जीवा एक रेखाखंड ही होगा और उनकी केंद्र से दूरी यानी कि केंद्र क्या होगा, केंद्र एक बिंदु होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक बार ये समझते हैं कि किसी रेखाखंड से किसी बिंदु की दूरी का क्या अर्थ है। क्योंकि हमारे पास जो जीवा होगी, कोई भी जीवा ले हम, वो एक रेखाखंड होगा और उसकी केंद्र से दूरी की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र हमारे पास एक बिंदु होगा। तो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी इस संदर्भ में, इस विषय के बारे में अच्छी तरह से समझने से पहले हम किसी बिंदु की किसी रेखाखंड से दूरी का क्या अर्थ होता है इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं, हम एक रेखाखंड ले लेते हैं AB और कोई बिंदु ले लेते हैं P। ये जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB पर नहीं है, AB से अलग कहीं भी हो सकता है। जो P बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित नहीं है। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, रेखा AB पर हमारे पास जो रेखा AB है इस पे असंख्य बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है। इस पे हमने क्या किया, P बिंदु को रेखा AB पर बिंदुओं से मिलाया इस तरह से। हमने इस तरह से इनको मिलाया, इसको रहने देते हैं क्योंकि रेखा AB पर बहुत सारे बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं। तो इस तरह से हमने कुछ बिंदुओं पर मिला दिया। यहां हमने इसको M1, M2, M3 और ये इसको M, यहाँ पे M4, M5, ये हमारे पास B हम इधर कर लेते हैं और ये M6। इस तरह से बहुत सारे, क्योंकि रेखा AB पर बहुत सारे बिंदु हैं तो हमने उसमें से कुछ बिंदु लेके और उसको P से मिला दिया। अब हमें क्या मिले, हमें रेखाखंड मिल गए PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 और भी हो सकते हैं। और ज्यादा बिंदु लोगे तो और ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास। अब इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखा AB की दूरी कहेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखाखंड AB की दूरी कहेंगे। यहां से हमने क्या किया है, P से M1 को, M2 को, M3 को इस तरह से मिला दिया। अब जब हम मिलाते गए तो इनमें से एक जो रेखाखंड है बिल्कुल वो PM पर लंब होगा। एक जो रेखाखंड है वो PM पर बिल्कुल लंब होगा
तो हम यहाँ उसको PM मान लेते हैं। यानी कि जो PM है वो रेखाखंड AB पर लंब है। जो PM है वो रेखा AB पर लंब है। अब प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम बात करें कि कौन से रेखाखंड को PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 या कोई और, इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखा AB की बीच की दूरी कहेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो होगा कि जो सबसे कम दूरी होगी उसको हम बिंदु P से रेखा AB के बीच की दूरी कहेंगे। और जो लंब दूरी होती है या लंबिक दूरी होती है वो सबसे छोटी होती है। यानी कि जो PM है वो क्या है, बिंदु P से रेखा AB की दूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु की किसी रेखा या किसी रेखाखंड से जो दूरी होगी वो क्या होगी, उसकी लंब की लंबाई या लंबिक दूरी होगी। रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु की किसी रेखा या रेखाखंड से दूरी क्या होगी, उस बिंदु से उस रेखा या रेखाखंड पर लंब की दूरी को कहते हैं या उसकी लंबिक दूरी को कहते हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी बिंदु से किसी रेखा या रेखाखंड की दूरी को हम लेते हैं। इसके लिए हम लंब दूरी लेते हैं या फिर लंब की लंबाई लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी। अब हमारे पास प्यारे बच्चों एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। अब एक अगर हम जीवा ये लें, AB जीवा है हमारे पास, AB, और सपोज करो ये वृत्त का केंद्र है O, मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र O है। एक जीवा है हमारे पास CD। तो आप देखेंगे कि जिस जीवा की लंबाई ज्यादा है या जो जीवा बड़ी है, वो केंद्र के नजदीक होगी, और जो जीवा छोटी है या जिस जीवा की लंबाई कम है वो केंद्र से दूर होगी। यानी कि जीवा की लंबाई जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी केंद्र से दूरी उतनी कम होती जाएगी। अब आप सोच के देखें कि यहां पे अगर ये बिंदु P इस रेखा AB पर होता, अगर ये बिंदु P रेखा AB पर होता, तो बिंदु P की रेखा AB से कितनी दूरी होती? बिंदु P की रेखा AB से कितनी दूरी होती? क्योंकि वो तो रेखा AB पर ही है, तो 0 मात्रक दूरी होती उसकी दूरी कितनी होती? 0 मात्रक, कोई दूरी नहीं होती, यानी कि 0 मात्रक। अब यहां पे भी इसी तरह से आते हैं कि जो जीवा केंद्र के जो जीवा जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के उतने नजदीक होगी, यानी कि उसकी दूरी उतनी ही कम होगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास, क्योंकि व्यास कहां से गुजरता है? केंद्र से। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमने ले ली EF। अब ये केंद्र से गुजरेगा व्यास, तो व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी? क्योंकि व्यास तो केंद्र से गुजरता है, तो व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी? 0 मात्रक, क्योंकि वो तो केंद्र से गुजरता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास कि किसी बिंदु से किसी रेखा या रेखाखंड की दूरी का क्या अर्थ है। और एक वृत्त के संदर्भ में जब हम जीवा की और केंद्र की बात करते हैं तो दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी के संदर्भ में इस दूरी को हम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से आपस में जोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो जीवा
जितनी बड़ी होगी केंद्र के उतने नजदीक होगी, और जो जीवा जितनी छोटी होगी केंद्र के उतनी दूर होगी। यानी कि दो जीवाओं में जो जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के नजदीक होगी, और दो जीवाओं में जो जीवा छोटी होगी वो केंद्र से दूर होगी।